इंडिया की वन ऑफ द लग्जरियस होटल ब्रांड चेन शेयर मार्केट में अपना कदम रखने जा रही है। कंपनी का नाम है स्कॉच बेंगलुरु लिमिटेड, जो फेमसली नोन एज द लीला पैलेस। ये ब्रांड जो अपने क्लाइंट्स को राजाओं महाराजाओं जैसे ट्रीटमेंट देने में मशहूर है, क्या शेयर मार्केट में भी अपना मजबूत कदम रख पाएगी? इस वीडियो में हम इस आईपीओ का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है। वही देखेंगे कि ये कंपनी अपने पीएस के कंपैरिजन में कहां पे खड़ी हुई है। जानेंगे कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, जिससे हमको अंदाजन आइडिया लग जाए कि इसका एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है। वही लास्ट में हम देखेंगे इस आईपीओ के क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाए कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या इसे अवॉइड करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पे नए आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आईपीओ डेट्स के बारे में बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 26 मई को और क्लोज होगा 28 मई को। नेक्स्ट डे 29 को अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएगा। 30th मई को जिनको भी अलॉटमेंट मिला है उनके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है उनके अकाउंट में उनको रिफंड मिल जाएगा। और उसकी लिस्टिंग डेट है 2 जून को। आईपीओ प्राइसिंग की बात करें तो इस कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 413 से 435 रुपीज का रखा गया है। अगर लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 34 शेयर रहेंगे, जिसका मिनिमम लॉट अमाउंट है 14,790 रुपीज का। टोटल इश्यू साइज की बात करें तो टोटल 3500 करोड़ रुपए का ये आईपीओ साइज है, जिसमें से फ्रेश इश्यू है 2500 करोड़ रुपए और ऑफर फॉर सेल है 1000 करोड़ रुपीज। सो अराउंड 71% का जो आईपीओ साइज है वो कंपनी को फ्रेश इश्यू के तौर में मिलने वाला है, और जो अपने प्रोमोटर्स है वो अराउंड 28% का हिस्सा लेके जा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि इस आईपीओ का जो मेजर पोर्शन है वो कंपनी के पास एज अ फ्रेश इशू जाने वाला है। एप्लीकेशन कोटा की बात करें तो क्यूआईबी को 75%, एनआईए को 15% और रिटेलर्स को ओनली 10% का कोटा अलॉट हुआ है। तो रिटेलर्स के लिए काफी कम कोटा है, तो इसकी वजह से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस आईपीओ में काफी ज्यादा डिमांड रहेगी और इस आईपीओ के ओवर सब्सक्रिप्शन के भी चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव इशू की। कंपनी को जो फ्रेश इशू में 2500 करोड़ रुपए मिलने वाले उसका यूटिलाइजेशन कंपनी कहाँ करेगी, वो यहाँ पे हम चेक करते हैं। सबसे पहले जो मेन यूटिलाइजेशन है वो 2300 करोड़ रुपए का रिपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग है, जो कंपनी ने खुद डेट ले रखा है, और जो उसकी सब्सिडी कंपनी है जैसे स्कॉच चाणक्य, चेन्नई, उदयपुर और टीआरपीएल, इन सब्सिडीज ने भी जो डेट लेकर रखा है, साथ ही साथ कंपनी का भी जो डेट है वो 2300 करोड़ रुपए से कम करने वाली है, और बाकी के जो बचे पैसे है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूज करने वाले हैं। कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो स्कॉच बेंगलुरु लिमिटेड इंडिया की वन ऑफ द लग्जरियस हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, जो अंडर द ब्रांड नेम ऑफ द लीला ऑपरेट करती है। कंपनी के पास टोटल 12 ऑपरेशनल होटल है, जिसमें उनके पास 3382 रूम्स है। जो कंपनी के फेमस होटल्स है उनके नाम जो देखे तो द लीला पैलेस, द लीला होटल्स और लीला लीला रिसोर्ट्स। कंपनी की जो ओनरशिप है, कुछ होटल्स में डायरेक्ट ओनरशिप है, कुछ होटल्स में थर्ड पार्टी ओनर्स है, जहाँ पे उन्होंने लीज पे लेके रखी हुई है। वही कंपनी का होटल बिजनेस के साथ साथ फूड बिजनेस भी है, जहाँ पे वो 67 रेस्टोरेंट, बार्स और कैफे मैनेज करते हैं। वही कंपनी की जो बैकिंग है, कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स है वो ब्रुकफील्ड है, जो वन ऑफ द वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्राइवेट इक्विटी फर्म है, जो मोर देन $1 ट्रिलियन का असेट मैनेज करती है। वो कंपनी को मेन प्रमोटर है, तो कंपनी की बैकिंग काफी अच्छी है। नेक्स्ट हम सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कंपनी के फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और कंपनी की बैलेंस शीट कितनी हेल्दी है। सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते जा रहा है। 2023 में 903 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, जो 2024 में बढ़कर 1226 करोड़ रुपए का हो गया, और 2025 में बढ़कर 1406 करोड़ रुपए का हो गया। तो लास्ट 3 इयर्स में 900 करोड़ का रेवेन्यू वो 1400 करोड़ रुपए का हो गया। अराउंड मोर देन 50% का इंक्रीमेंट है नेक्स्ट लास्ट 3 इयर्स में। वही कंपनी की प्रॉफिट देखे तो 2023 और 2024 में लॉस हुआ था। 2023 में 61 करोड़ रुपए का लॉस था, जो कम होकर 2020 में सिर्फ 2 करोड़ रुपए का रह गया। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने 2025 में 48 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट क्लॉक किया है। तो कंपनी का रेवेन्यू जो है लॉसेस से निकलकर अभी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रही है। तो पीएनएल स्टेटमेंट को देखिए तो कंपनी का रेवेन्यू काफी अच्छा है। कंपनी का जो लॉसेस है वो कम होकर अभी कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के असेट्स ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते जा रहे हैं। 2023 में जो असेट्स थे 5876 करोड़ रुपीज के, 2025 में बढ़कर 8266 करोड़ रुपीज हो गए। तो कंपनी के असेट बेस में काफी अच्छी ग्रोथ है। वही नेटवर्थ और रिजर्व सरप्लस 2023 और 2024 में नेगेटिव थे, वो 2025 में पॉजिटिव हो गए। काफी अच्छी न्यूज है। वही अगर बोरिंग्स देखें तो कंपनी की बोरिंग्स भी काफी ज्यादा हैवी है। 2023 में जो बोरिंग है 3996 करोड़ रुपीज की, वो 2025 में रहे 3909 करोड़ रुपीज की होगी। तो ओवरऑल बैलेंस शीट देखें तो कंपनी की बैलेंस शीट हेल्दी है।
जो नेटवर्थ और रिजर्व सरप्लस नेगेटिव थे वो भी पॉजिटिव में आ गए। असेट बेस तो अच्छा ही है, ईयर ऑन इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन जो एक नेगेटिव पॉइंट है तो वो कंपनी का बोरिंग है। काफी ज्यादा बोरिंग कंपनी ने लेके रखी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। सबसे पहले देखिए तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 1.32% का है, जो काफी ज्यादा कम है। डेट टू इक्विटी रेशियो देंगे तो 1.08 का है। जैसा कि हमने देखा लास्ट स्लाइड में, जो डेट है कंपनी का अराउंड 3900 करोड़ रुपीज का है, वो काफी ज्यादा है। इस डेट की वजह से कंपनी के जो पेट मार्जिन है वो भी काफी कम हो जाता है। कंपनी अराउंड 30 to 33% का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में ही जाता है। तो अगर कंपनी का जो डेट ज्यादा है उसका सीधा इम्पैक्ट कंपनी की रेवेन्यू पे भी पड़ता है, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी पड़ता है, जहां से उसकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखे तो वो 2.92 डिसेंट है। पी रेशियो देखे तो प्री आईपीओ 160 का है, तो पोस्ट आईपीओ 213 का हो गया है। तो कंपनी का पी रेशियो भी काफी ज्यादा है, जो दिखाता है कि ये आईपीओ काफी ओवर वैल्यूड होने रहने वाला है। पीआर ग्रुप कंपैरिजन की बात करें तो जो स्कॉच बेंगलोर लिमिटेड जलीला होटल, उसका जो पी रेशियो 233 का है, उससे कंपेरिजन में जो उसके पीयर्स है उनका पी रेशियो काफी ज्यादा कम है। इंडियन होटल का 86 का है, ईआईएच लिमिटेड का 36 का है, सेलेथ होटल का 59.93 अराउंड 60 का है, जेनिपर होटल्स का 198 का है। तो पीएस की कंपैरिजन में देखिए जो मेन है कंपनीज का, सबसे ज्यादा जो पी रेशियो है वो स्कॉच बेंगलोर लिमिटेड का रहने वाला है। तो जो इंडिकेट करता है कि ये आपको काफी ज्यादा ओवर प्राइस रहने वाला है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो एज ऑन टुडे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो उसके आईपीओ प्राइस का ओनली 3.45% है। अभी सिर्फ 15 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है एज अगेंस्ट इस लिस्टिंग प्राइस ऑफ 435 रुपीज का। तो अराउंड अगर यही ग्रे मार्केट पीरियड में चला तो 3 to 4% की लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट की जा सकती है। अगर मेजरली देखे तो लेस देन 5% की लिस्टिंग गेन हो सकती है। अगर ये एजीएमपी कम भी हुआ तो मोस्ट लाइकली इस आईपीओ की फ्लैट लिस्टिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। लास्ट हम डिस्कस करते हैं कि इस आईपीओ के क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। सबसे पहले जो ब्रांड है द लीला पैलेस, वो काफी ज्यादा फेमस ब्रांड है। इसकी वजह से कंपनी का जो फुटफॉल है वो ज्यादा रहने वाला है, जो कंपनी के जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी रहेगी। सेकेंड है कंपनी का जो इन्वेस्टर है ब्रुकफील्ड लिमिटेड, वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट इक्विटी फर्म है इन द वर्ल्ड, जो मोर देन $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का असेट मैनेज करते हैं। तो कंपनी के पास जो एक्सपर्टीज है मैनेजमेंट वो काफी ज्यादा अच्छी है। वही अगर नेक्स्ट देखें तो कंपनी अभी रिसेंटली प्रॉफिटेबिलिटी टर्न हुई है। 2025 में ही कंपनी ने 40 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट किया था। उससे पहले कंपनी के जो 2023 और 24 में लॉसेस ही थे। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि कंपनी ने अभी प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हुई है। जो इसका नेगेटिव पॉइंट भी था कि लास्ट 2 साल में कंपनी का लॉसेस था। वही अगर डेट देखे तो कंपनी का डेट काफी ज्यादा है, मोर देन इक्विटी। कंपनी का डेट काफी ज्यादा है, उसकी वजह से जो कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट है वो अराउंड 32% ऑफ द टोटल इनकम है। इसकी वजह से जो पेट मार्जिन है वो लेस देन 3% के आसपास का पेट मार्जिन रहता है। अगर जो कंपनी है अभी जो आईपीओ का फ्रेश इश्यू आना है उसका यूटिलाइजेशन अपने डेट रिपेमेंट क्या करने वाले है, तो इससे कंपनी का डेट भी कम होगा और उसका फाइनेंस कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी काफी कम होगा। अगर आईपीओ की बात करें तो आईपीओ का सबसे मेन नेगेटिव पॉइंट है ये आईपीओ काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। मोर देन 200 का पी रेशियो है, जो उसके पीएस से काफी ज्यादा हैवी है। तो ओवरऑल इस आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ काफी ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी का ब्रांड नेम अच्छा है, कंपनी का जो ओनर्स है वो काफी बड़े बड़े ओनर्स है। वही कंपनी अभी रिसेंटली प्रॉफिट में टर्न हुई है। वही कंपनी की बैलेंस शीट भी हेल्दी दिख रही है। जो कंपनी को फ्रेश इश्यू में लाया उससे कंपनी की बोरिंग भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। इसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर इंक्रीज होता रहेगा। एक मेन नेगेटिव पॉइंट यही है कि कंपनी जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ लाई है वो काफी ज्यादा है। मोर देन 200 का जो पी है उसके पीयर से भी काफी ज्यादा है, जो लिस्टेड पीयर है उनसे काफी ज्यादा है। तो इन्वेस्टर को और मोस्ट लाइकली इस आईपीओ की फ्लैश लिस्टिंग होगी या फिर लेस देन 5% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी काफी अच्छा है। अगर आपको ये आईपीओ एनालिसिस पसंद आए तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।